अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट गोस्ट जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जहांगीर। तो कैसा है आपके इलाके में मौसम? हमारे इलाके में तो मौसम फिट फैट और गर्मी की हीट लहर। हालांकि सारी रात बड़े तूफ़ानी बारिश और ओले शोले पड़े हैं, इसके बावजूद जनाब अभी फुल गर्मी वाला माहौल है। तो आज आपको मैं एक डेस्टिनेशन पे लेके जा रहा हूँ। सीधी सादी सिंपल सी डेस्टिनेशन है, मास्टर सिटी टू रावाली तक। रोड के ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है, क्या सीन है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या ईद की तैयारियाँ हो रही हैं, राइजिंग गुजरांवाला में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इकट्ठे। तो फिर चलें, लेट्स बिगिन दी जर्नी। तो चलें फिर जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलते हैं, साथ साथ वेदर देखते हैं और बारिश के बाद आफ्टर इफेक्ट्स देखते हैं बारिश के, कहाँ क्या हुआ है, कहाँ क्या नहीं हुआ। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। You say, slow down. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जनाब आ गया मास्टर सिटी का गेट हमारे बिल्कुल सामने। खूबसूरत साफ़ सुथरा, आज क्योंकि ये बारिश में नहाया हुआ है इसलिए साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। उस तरफ एक मस्जिद है छोटी सी, गेट के साथ ही उसी बिल्डिंग का ये किस्सा लगती है, गेट की बिल्डिंग का। और उसके बाद जनाब आ गया ये इसका ब्रिज। मास्टर सिटी से हम निकल चुके हैं जनाब, ये देखें। अच्छा, आज बाइक पे हैं और मुसलसल इतनी लंबी वीडियो बननी तो सारी ही है लेकिन दिखाना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए इसके अंदर से मैं कहीं कहीं फास्ट फॉरवर्ड और कर दूंगा। तो ये जनाब हम अब जाएंगे पिंडी बाईपास से, सियालकोट बाईपास से पिंडी बाईपास की तरफ। ये अब हमने कहीं नहीं मुड़ना, अब हमने इसी सड़क पे ही सीधा चलते जाना है। थोड़ा सा नीचे पेट्रोल हुआ है 321 रुपये 12 पैसे, लेकिन फ्यूल पंप वालों ने इसको 322 रुपये किया है। वो अब गवर्नमेंट रेट से भी 2 रुपये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं हर फ्यूल पंप वाला गुजरांवाला में। और बड़ी मज़ेदार की बात है कि फ्यूल स्टेशन पे कोई शादो नादरी कोई इक्का दुक्का पंप होगा जिधर से आपको 1 लीटर के बदले 1 लीटर फ्यूल मिले। मतलब कि आपने 1 लीटर फ्यूल का कहना है तो उसमें से कोई 10% 15% तो कटौती वैसे ही करते हैं ना, जिसको आम अल्फाज में चोरी कहते हैं। पीछे जो आपने पंप देखा है उसके आने की वजह से आगे ये 3 पंप हैं, इनमें से एक नया बना है, इस पर भी रश कोई नहीं। और अगला एक जूम का पंप है जो मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूँ, तो वो तो 70% चोर है ना। मतलब कि आपने 1000 का फ्यूल डलवाना है तो उन्होंने 300 का डालना है। ये भी वेले बैठे हैं, देखें कार्टेक्स का पंप बनने की वजह से ये भी वेले, इधर एक भी गाड़ी नहीं है क्योंकि चोरों का लोगों को पता चल गया ना चोर कौन है। तो कार्टेक्स फिलहाल नया फिर फ्यूल पंप बना है तो इस वजह से उधर पैमाना फ़िलहाल पूरा है। आगे आ रहा है PSO का पंप, ये आलमोस्ट 30 to 40% चोर हैं। ये अगर आप 1000 रुपये का फ्यूल डलवाएँ तो ये डालते हैं 600 का या 700 का ये। और ये एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट नहीं हो चुका, बेतहाशा दफ़ा मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हुआ हूँ इन चीज़ों का। ये यहाँ पर एक दो मोटरसाइकिलों वाले खड़े हैं, इसके बाद जनाब वो नए पंप ने इन सब के कस्टमर खींच लिए हैं। स्पीड हमारी कितनी है जनाब? 50 की।
ये आ गया जी फिरोज वाला चौक। ये फिरोज वाला पुल आ गया जनाब, नहर के ऊपर। तो ये आ गया जनाब छिछली पुल। लेफ़्ट साइड पे ये सारा पसरूर रोड है, लेफ़्ट राइट दोनों साइडों पे। रात को मैं गया हुआ था संधू नहीं सतरा गया हुआ था धर्मकोट से आगे एक दोस्त के साथ, तो लेट आवर्स में। तो ये पसरूर रोड है और लेट आवर्स में आपको बताने का मकसद ये है कि इधर पहले डर होता था मगरिब की अज़ानों के बाद इन एरियाज़ में नहर से आगे कोई नहीं था जाता। लेकिन अभी हम रात को तकरीबन 11 बजे यहाँ से निकले हैं और 1:30-2 बजे आए हैं तनाव की तरफ। तो वहाँ पर उसका फ्यूल स्टेशन था, वहाँ पर थोड़ा सा काम था, तो हम जनाब वहाँ से होके तो रात को कोई 1-1:30 बजे वापस आए हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये जनाब अब लेट आवर्स में भी कोई टेंशन नहीं है। तो ये जनाब हमारी राइट साइड पे आ गया चाल वाला पुल। अच्छा, इसके आगे कौन से गांव हैं मुझे नहीं आज तक पता, मैं नहीं गया होगा शायद, लेकिन मुझे ना उनका नहीं पता कि एरिया कौन सा आता है, इधर से कौन सा गांव आता है, कौन सा एरिया आता है, आई डोंट नो। इसके साथ ही ये जनाब आ जाता है आगे लेफ़्ट साइड पे हमारी जना रोड। ये जना रोड हमारे शहर में तकरीबन 14-14.5 किलोमीटर फैली है और ये हर रोड को लगती है, आलमोस्ट हर रोड के साथ ये निकलती है जाके जनाब ख्याली शाहपुर पे। तफसीलात देखनी है तो आप देख सकेंगे मेरे पुराने व्लॉग में। जना रोड टोटल इसकी नाम ने डेस्टिनेशन को कवर किया हुआ है।
ये आ गया जनाब माफ़ी वाला चौक। माफ़ी वाला चौक बेसिकली ये स्टार्ट होता है गोंदावाला अड्डा से और ये वहीं पर जा ख़त्म होता है रोड। ये भी अगर किसी ने डिटेल देखनी है तो हमारे व्लॉग में है सारी, इसकी टोटल डिटेल सारा तफसीलात हैं इसकी। राइजिंग गुजरांवाला सीरीज़ में हर चीज़ आपको मिलेगी गुजरांवाला के हवाले से, जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। ये ग्रीन वैली का लेफ़्ट साइड पे फ़ेज़ 5 आ गया जनाब। यहाँ पर इसका फ़ेज़ 5 है। ये सियालकोट बाईपास पे फैली हुई है हर तरफ। तो ये हमारी लेफ़्ट साइड पे आ गया जनाब सुई गैस रोड, और ये राइट साइड पे भी वही रोड आगे जाता है। अच्छा, गुजरांवाला में बारिश हुई है रात को टका के, तो वेदर बड़ा ना प्यारा हो गया, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ है कि जो कट्टा मिट्टी थी ना सारी, और सारी उड़नी शुरू हो गई है, और गर्मी टका के हो गई है। हवा चल रही है लेकिन हेलमेट के अंदर आपको महसूस होता है कि फुल टाइम गर्मी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि गर्मियों में क्या बनेगा जब हमने हेलमेट पहनना है मुसलसल। हेलमेट के बगैर सर्कल भी नहीं चलता, और हेलमेट पहनना है, और गर्मियों में तो ये लू तुम कट देगा जनाब। अच्छा जी, ये देखें, ये इधर ना ये जो लगे हैं ना ये वाले साइड पे लोहे के सेफ्टी ग्रिल्स, ये जगह जगह से गायब हैं। ये देखें, ये सेफ्टी ग्रिल्स रात के टाइम नशेइयों का अटैक होता है, और ये सारे ही पुल पे उनमें कोई आत्मा आ जाती है जनाब, बड़ी पावरफुल किस्म की, और ये सारे पाइप शाइप ये जो कुछ भी लगा होता है ना, ये उखाड़ के ले जाते हैं। ये देखने, ये ज़ुम्बियाँ हैं, ज़ुम्बियाँ। ये जो नशेई है ना, ये बेसिकली ज़ुम्बियाँ हैं। ये फिर कुछ नहीं छोड़ती। ये राइट साइड पे देखें, कुछ भी कई जगहों से जनाब, पूरे फ्लाईओवर के ऊपर से। और ये बड़ी हैरानगी की बात है कि नशेई आते हैं और वो ये तोड़ फोड़ के ले जाते हैं, और इंतज़ामिया कहाँ होती है। सारी रात यही खेल चलता है यहाँ पर। तो ये हम आगे जनाब घूम फिर के सारा जीटी रोड के ऊपर पिंडी बाईपास हमने क्रॉस कर लिया है, और ये हम आगे अब जीटी रोड के ऊपर। I
शोरूम पे हमारी शरादी खड़ी है जनाब। शरादी को सेल करने के फ़ौरन बाद हमने गाड़ी लेनी है दूसरी, थोड़ा सा ना बड़े काम के लिए। बेसिकली शरादी को इतने टाइम लगना नहीं था, ये जंग की वजह से ना, अमेरिका और इसराइल ने जो मिल के जुल्म किया है इसके ऊपर, ईरान के ऊपर, वो उसकी वजह से ना ज़रा बिजनेस ठप हो गए हैं। इलेक्ट्रिक कार्स की भरमार हो गई है। अच्छा, रात को जिस दोस्त के साथ हम गए 17, वो जनाब इलेक्ट्रिक गाड़ी थी उसके पास, पता नहीं कि डोंग फिंग के क्या नाम था उसका, चाइनीज़ कोई वर्जन था। 7 मिलियन की उसने बाय की है। अच्छा, उसका जनाब डेली का 20 लीटर फ्यूल लगता है, बिजनेसमैन है। 20 लीटर फ्यूल लगता था। 20 लीटर फ्यूल के हिसाब से आप लगाएं कि वो मिनिमम पुराने रेट के हिसाब से भी 5000 का जनाब फ्यूल उसका लग गया। अब 200 किलोमीटर प्लस उसकी एवरेज थी डेली की, ठीक है, 200। और उसने मतलब कि उसकी ना एवरेज जो हमने रात को निकाली ना, तकरीबन 2 लाख रुपया उसका एक्सपेंस बनता था ये फ्यूल की मद में, ऑयल चेंज और फ्यूल सारा कुछ डाल के। उसने जब वो गाड़ी चेंज की और ये इलेक्ट्रिक कार ली 4 महीने पहले, तो उसकी फैक्ट्री में भी सोलर लगा है और घर में भी सोलर लगा हुआ है, और वो जनाब उसको चार्ज कर रहे हैं सोलर के साथ। सोलर के साथ चार्ज कर रहा है और चार्जिंग उसको पड़ रही है फ्री। और एक चार्ज में वो गाड़ी करती है 450 किलोमीटर। तो उस दिन से उसका खर्चा ज़ीरो हो गया व्हीकल के ऊपर, ज़ीरो कास्ट आ रही है उसकी जनाब, 1 टका नहीं। और सारा दिन जनाब जी गाड़ी पहले की तरह चलती है, लेकिन उसकी कास्ट ही कोई नहीं है। मुझे बड़ा मज़ा आया है उसकी इलेक्ट्रिक कार का। लेकिन अभी ना वो इलेक्ट्रिक कार जो है वो फैमिलीज़ के लिए, हमने जहाँ से फिरना होता है देर सवेर, कभी कहीं, वो अभी ना नहीं सूटेबल। लोकल के लिए, आपके लिए बहुत सूटेबल है। लोकल के लिए तो मैं कहता हूँ वो शहज़ादी है। आपके घर में सोलर नहीं भी हैं तो आप सोलर लगवा लें, लाख रुपए का लग जाएगा, 1.5 लाख का लग जाएगा। जहाँ आप 70 लाख की गाड़ी ले रहे हैं वहाँ पर 1.5-2 लाख का सिर्फ गाड़ी के लिए मुफ्त करते हैं सोलर को। तो जनाब आपकी गाड़ी फ्री। ये जनाब आ गया फजल सेंटर। बातें करते करते अमरावती गेट पे आ गए। इसका गेट होगा जी हमारी लास्ट डेस्टिनेशन। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह कल किसी नए व्लॉग में, नए टॉपिक पे। हमारी वो सीरीज़ में रहते हैं 1-2 सोसाइटियाँ, हमने उनको कवर करना है। रोज़ों की वजह से ना टाइम शेड्यूल बड़ा ख़राब हो जाता है। अब बच्चों को हो गई हैं स्कूल से छुट्टियाँ, और वो तो बिल्कुल ही टाइम शेड्यूल आउट हो जाता है ना। सहरी करके बंदा सोए तो फिर उठता है ज़ोहर के वक़्त, आधा दिन तो वैसे ही निकल गया। ये बड़ी ना मसले मसाइल होते हैं साथ। ये जनाब गुजरांवाला कैंट आ गया। तो इसी के साथ मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे कल किसी नए टॉपिक के साथ, नई जगह पे आपको लेके चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।